खबर से आपको आगाह करें, बताएं बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फैसला महफूज किया। मंसूर उस्मान समेत अदालती मुआवनीन के दलाइल भी मुकम्मल हो गए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत अदालती मुआवनीन के दलाइल मुकम्मल। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, बताएं बेंचेस इख्तियारात केस में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बादी नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल यह है कि जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी या नहीं। क्या जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता था? इस पर अदालती मुआवनीन वकील हामिद खान ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं किया जा सकता और अब बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत अदालती मुआवनीन के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया जा चुका है, जिसके बाद बताएं कि जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अमीरुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा है। मजीद क्या तफसीलात है समाअत की जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा अबरार हुसैन अस्तोरी से। अबरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे, आज समाअत मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया है। आज दौरान समाअत अदालती मुआवनीन की जानिब से दलाइल दिए गए, जबकि गुज़िश्ता रोज भी मुनीर मलिक सीनियर कानूनदान उनकी जानिब से अदालती मुआवन की हैसियत से दलाइल दिए गए। इसके अलावा सलाउद्दीन और दीगर जो शाहिद जमील हैं उनकी जानिब से भी जो टेक्स मैटर में वो वकील थे फ्रिकेन के, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। ताहम आज वकील हामिद खान, ख्वाजा हारिस और एहसन गुन की जानिब से भी दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने भी आज अदालत की मावनत की और जब तमाम मावनीन और अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत की जानिब से इस केस का फैसला महफूज कर दिया गया है। आज अदालती मावन ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिया और कहा कि आइन ये नहीं कहता केसेस किसने असाइन करने हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने मुख्तलिफ फैसलों के हवाले जात भी दिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अगर सर्टिफिकेट दे देता है कि ये आईनी सवाल मौजूद है तो वो भी आप सुन सकते हैं। डायरेक्ट अपील के तमाम केसेस आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आज दौरान समाअत जब ख्वाजा हारिस ने ये बातें की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अभी हमने 63A का एक केस था, उसमें रेगुलर बेंच ने फैसला दिया, जहां केस हमसे वापस लेकर कमेटी ने आईनी बेंच में लगा दिया, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती, जबकि आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है और अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत किया है। इसके अलावा वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मुझे पता चला कि जो बेंच पहले केस सुन रहा था वो अगले हफ्ते के लिए बेंच शेड्यूल में नहीं था। ऐसी सूरत में कमेटी केस किसी और बेंच में लगा देने की मजाज है। इसके अलावा कमेटी का केस वापस लेना उसके आईनी मैंडेट के तनाजुर में देखना चाहिए। इस इख्तियार के इस्तेमाल को जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर नहीं रखना चाहिए। इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ठीक है अबरार हुसैन अस्तोरी, पहले तो ये बताइएगा कि फैसला सुनाया कब तक जाएगा, दूसरा ये कि आप अदालती कार्रवाई में सारा दिन साथ ही रहे, क्या एक्सपेक्टेड है, फैसला क्या आ सकता है? जी बिल्कुल, देखें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी अदालती मावनीन की जानिब से जब दलाइल दिए जा रहे थे और आज भी दलाइल दिए जा रहे थे तो बार बार ये बात की जा रही थी जजेस की जानिब से कि फुल कोर्ट बैठकर इस मामले को सेटल करे ताकि मंतकी अंजाम तक पहुंच सके और मुस्तकबिल में भी अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसको देखा जाए। लेकिन हमने यहाँ पर देखा अदालती समाअत के दौरान जो मुनीर मलिक हैं सीनियर कानूनदान, इसके अलावा हामिद खान हैं, उनकी जानिब से फुल कोर्ट बनाने की जो है वो हिमायत की गई। ताहम दीगर जो वकला हैं एहसन गुन और ख्वाजा हारिस, इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान हैं, उन्होंने फुल कोर्ट की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुडिशियल ऑर्डर आपने कर दिया, अब इंतजामी कमेटी का इख्तियार है कि वो चाहे तो इस मामले को देख सकती है और अगर वो चाहे तो दूसरे मामले की तरफ भी जा सकती है। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में फुल कोर्ट बनाती है या फिर जो इंतजामी कमेटी की जानिब से बेंचेस की जो मुंतकली की गई है उस हवाले से क्या फैसला देती है। ताहम जजेस की जानिब से ये नहीं बताया गया कि फैसला कब सुनाया जाएगा, ताहम फैसला महफूज किया गया है। जी।
फैसला महफूज किया गया है। जजेस की जानिब से बताया नहीं गया कि फैसला कब सुनाया जाएगा। हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे अबरार हुसैन अस्तोरी। अबरार साथ ही रहेगा, नाज़रीन को अपने एक बार फिर से आगाह करें, तमाम तर तफसीलात के हवाले से बताएं कि बेंचेस इख्तियारात केस के हवाले से जजेस ने फैसला महफूज कर लिया। अभी ये बताना कबल अज़ वक्त होगा कि फैसला कब सुनाया जाएगा। बेंचेस इख्तियारात केस में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बादियो नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। अबरार हमारे साथ मौजूद है। अबरार बताइएगा ये केस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? जी बिल्कुल, टैक्स मैटर के मामले के ऊपर ये केस सामने आया था और उसमें 191(1) की तशरीह का मामला आया था कि बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो की आईनी जो बेंचेस की कमेटी है उनकी जानिब से ये केस जो है दूसरे बेंच को मुंतकिल किया गया था और कहा गया था कि इसमें आईनी सवाल है और ये आईनी बेंच सुन सकता है, और इस हवाले से अदालत ने काजिश भी जारी की थी, ताहम बाद में डील लिस्ट करना पड़ा था। तो इसके बाद ये मामला सामने आया और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सादत और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इस मामले को मुस्तकिल तौर पर देखा जाए और फुल कोर्ट बनाकर इसकी तशरीह की जाए कि 191 के तहत बेंचेस के इख्तियारात क्या होंगे। इस मामले के ऊपर जब एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास के हवाले से जब ये मामला सामने आया तो कहा गया कि उनकी गलती से ये केस रेगुलर बेंच में लगा, आईनी बेंच में लगने के बजाय, और इसी मामले पर उन्होंने एक नोट भी लिखा और कमेटी को कहा कि इस नोट के तहत देखा जाए, जायजा लिया जाए और इस केस को जो है वो आईनी बेंच में मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद कमेटी ने आईनी बेंच में मुंतकिल कर दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास के खिलाफ शुरू की और उसके बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया गया है। हमें अपडेट कर रहे थे अबरार हुसैन अस्तोरी, आपका बहुत शुक्रिया।